हमारी खास पेशकश गंगा के साथ अपशकुन, क्योंकि जिस गोमुख से भागीरथी निकलकर गंगा बनती है उस गोमुख की आगे का हिस्सा बह गया है। गोमुख अब पहले ऐसा नहीं दिख रहा। यह अपशकुन क्यों हुआ, इससे क्या नतीजे होंगे, आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। अगर कांच भी टूट जाए तो आप अपशकुन की आशंका से डर जाते हैं। बिल्ली अगर रास्ता काट जाए तो कई बार बढ़ते कदम रुक जाते हैं। लेकिन यहां गंगा के गर्भ में हुआ है अपशकुन। वो गोमुख जहां से भागीरथी गंगा बन जाती है, वो हिस्सा बिगड़ गया है, उसकी सूरत बदल गई है। क्या प्रकृति हमें कोई संकेत दे रही है जिसे हम समझ नहीं पा रहे? ये देखिए, दो तस्वीरें हैं, पहले का गोमुख और अब का गोमुख। गोमुख जहां से गंगा निकलती है वो पहले ऐसा दिखता था, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है। इसे गोमुख इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये गाय के मुंह जैसा दिखता है, लेकिन अब ये सूरत बिगड़ चुकी है। आपको पहाड़ जैसी गुफा दिखाई दे रही है, यही वो गोमुख है जहां से पानी की पतली धारा निकलती है और आगे चलकर गंगा का रूप लेती है। बताया जा रहा है कि साल 2013 में केदारनाथ में भारी बारिश के बाद जो तबाही मची थी, उस वक्त गोमुख के इस हिस्से में दरार पड़ गई थी और फिर 10 दिन पहले 16 और 17 जुलाई को हुई तेज बारिश में गोमुख के आगे ग्लेशियर का एक बहुत बड़ा हिस्सा आकर गिर गया। गोमुख के द्वार पर पहाड़ और पत्थरों ने जगह बना ली है। देखिए, मैं पिछले 2013 से काम कर रहा हूँ गंगोत्री ग्लेशियर पे, और गंगोत्री ग्लेशियर के जो जिस तरह का जो मैंने फिनोमेना देखा है, ये तो मैंने पहली बार देखा है। ये 4 साल के पीरियड में मैंने पहली बार देखा है कितना ह्यूज आइस क्यूब्स जो टूट के और रिवर के साथ फ्लो हो रहे हैं। लगभग 10 से 15 मीटर का जो एक स्लैब है वो उसमें डाउन हुआ है गंगोत्री में। जैसा कि हमारा जो वहाँ पे वॉच एंड वार्ड है उसने हमें बताया कि सर बहुत बड़ा टुकड़ा आके गिरा है। अगर सडन टेम्परेचर जैसे 2016 हॉटेस्ट ईयर रहा है सेंचुरी का, अगर इस तरह से टेम्परेचर बढ़ता रहेगा तो ग्लेशियर के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है। आप बेहतर तरीके से समझ पाएं कि गोमुख अब कितना बदल गया है, इसके लिए हम आपको 5 साल पहले साल 2011 में एबीपी न्यूज पर प्रसारित रिपोर्ट का वो हिस्सा दिखाते हैं जब एबीपी न्यूज संवाददाता विजय विद्रोही गोमुख पर मौजूद थे। ये गोमुख है समुद्र तल से 3900 मीटर की ऊंचाई पर 29 किलोमीटर लंबा और 2 से 6 किलोमीटर चौड़ा ये ग्लेशियर गंगा को जीवन देता है। गंगा यहीं से निकलती है। गंगा इस गोमुख से एक पतली धार के रूप में निकलती है और फिर करीब 2500 किलोमीटर का सफर तय करके वो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है सुंदरबन के पास। गोमुख की सूरत बदलने के पीछे जलवायु परिवर्तन को वजह माना जा रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण यहाँ बर्फबारी कम हुई और तापमान में उतार चढ़ाव ज्यादा रहा। गंगोत्री ग्लेशियर के पिघलने की वजह से चीड़वासा और भोजवासा नालों में पानी भर गया, जिसे आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। देखिए, गोमुख ग्लेशियर आज से लगभग 200 इयर्स बैक जो जीएसआई ने जो मेजरमेंट किया था उससे लगभग 2 किलोमीटर पीछे गई है। जो भागीरथी रिवर है इसमें ग्लेशियर का कंट्रीब्यूशन 10 से 15% रहता है। गंगा को हम बरसाती नदी तब तक नहीं कह सकते जब तक इसमें ग्लेशियर के वाटर का कंट्रीब्यूशन है। देखिए, ये वैश्विक चिंता का विषय है कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, सबका ध्यान ग्लेशियर की तरफ जाना चाहिए। शोध के मुताबिक पिछले 70 साल में गोमुख का ग्लेशियर 1 किलोमीटर पीछे खिसक चुका है। इस समय गंगा का उद्गम स्थल गोमुख माना जाता है, लेकिन पहले माना जाता था कि गंगोत्री से गंगा निकलती है। क्या है ये पूरी कहानी, बता रहे हैं हमारे संवाददाता विजय विद्रोही। पहले ये माना जाता था कि गंगा गंगोत्री से निकलती है, लेकिन पुराणों में वर्णन है कि एक गडरिया अपने भेड़ की तलाश में गंगोत्री के पहाड़ों के पीछे गया। वो 18 किलोमीटर पीछे गया और वहां उसे एक ग्लेशियर दिखा और उस ग्लेशियर में गोमुख जैसी एक गुफा थी जिससे पानी निकल रहा था। तभी से ये माना जाने लगा कि गंगा गोमुख से निकलती है। गोमुख हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थान है। गंगोत्री आने वाले श्रद्धालु गोमुख के दर्शन के लिए आना चाहते हैं।
हिंदू मान्यता के मुताबिक भागीरथी की तपस्या के बाद गंगा धरती पर आई थी, लेकिन धरती का नुकसान ना हो इसलिए शिव जी की जटाओं से होते हुए गंगा धरती पर उतरी थी।